नमस्कार, बहु विनोद महिला। आप देख रहे हैं दा मुद्दा। साल 2024 का आगाज हो चुका है। इस साल में लोकसभा चुनाव होंगे और हरियाणा की दृष्टि से देखें तो इन चुनाव के कुछ महीनों के बाद विधानसभा चुनाव भी होने हैं। और जहां तक कि देखें तो हरियाणा के लोगों का जो सियासी मिजाज है वो लोकसभा चुनाव की बजाय विधानसभा चुनाव में ज़्यादा रुचि रखते हैं। लिहाजा लोगों को रुचि को देखते हुए तमाम राजनीतिक दल विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटे हुए हैं। आज हम चर्चा करेंगे कुरुक्षेत्र जिले की लाडवा विधानसभा पर। जहां तक की बात करें लाडवा विधानसभा में इस समय जो मौजूदा विधायक हैं वो कांग्रेस के मेवा सिंह हैं। 2023 के अंतिम दिन यानी 31 दिसंबर को मेवा सिंह ने अपनी विधानसभा में एक रैली की थी। इस रैली में राज्यसभा सदस्य दीपेंद्र हुड्डा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत किया। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इस रैली में बतौर मुख्यमंत्री आना था, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से वो इस रैली में आ नहीं पाए और लोगों की निगाह इस रैली पर टिकी थी क्या मेवा सिंह इस रैली में भीड़ जुटा पाएंगे या फिर नहीं। कारण यही था कि लोग चर्चा इसलिए कर रहे थे कि पिछले कुछ समय से देखे तो मेवा सिंह के प्रति जो लोगों का प्रेम था वो कहीं ना कहीं सियासी तौर पर कम होता दिखाई दे रहा था। लिहाजा लोग यह सोच रहे थे कि यह वास्तव में चर्चा का विषय बना हुआ है, वास्तव में ऐसा है और यह रैली में जो भीड़ उमड़ेगी वो ये साबित कर देगा। हम ज़्यादा इस भीड़ पर चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि सर्दी का मौसम था और सर्दी के मौसम में कोई भी रैली हो तो उसमें लोग जाने से थोड़ा कम जाते हैं, कम रुचि रखते हैं। खैर भीड़ के लिहाज से रैली ठीक ठाक रही, हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि भीड़ अपेक्षाकृत कम रही है। इस पर हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। अब सवाल उठता है कि 2024 में मेवा सिंह को क्या इस रैली का फायदा मिलेगा और मेवा सिंह की में क्या स्थिति है। और देखिए तो लाडवा विधानसभा की हम अगर बात करें 2009 में पहली दफा लाडवा विधानसभा में चुनाव हुआ था। इससे पहले ये थानेसर विधानसभा का हिस्सा हुआ करती थी। तो देखे 2009 में शेर सिंह बड़श्यामी जो इंडियन नेशनल लोकदल के टिकट पर यहाँ से विधायक बने थे। कलासो सैनी जो कभी इंडियन नेशनल लोकदल में हुआ करती थी, सांसद बनी थी, वो कांग्रेस में चली गई थी और कांग्रेस ने उनको टिकट दिया था। हालांकि कम मार्जिन से इस चुनाव में वो शेर सिंह बड़श्यामी से हारी थी। तो 2014 की बात करें तो 2014 में डॉक्टर पवन सैनी यहाँ से विधायक बने और भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट दिया था। और देखें तो 2014 में कलासो सैनी को एक बार फिर कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया और शेर सिंह बड़श्यामी की जो पत्नी है उनको इंडियन नेशनल लोकदल ने टिकट दिया था, लेकिन यहाँ जीते डॉक्टर पवन सैनी जीते थे। कलासो सैनी बहुत कम मार्जिन से यहाँ चुनाव हारी थी। 2019 की बात करें तो यहाँ कांग्रेस के प्रत्याशी मेवा सिंह यहाँ चुनाव जीते। मेवा सिंह ने डॉक्टर पवन सैनी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हराया था 12,637 वोटों से। और देखें तो इस चुनाव में मेवा सिंह को 57,665 वोट मिले थे, तो उनका वोट प्रतिशत रहा वो 41.86 रहा। तो डॉक्टर पवन सैनी को 45,028 वोट मिली थी, जो उनका वोट प्रतिशत रहा वो 32.69 रहा। तो यहाँ पर इंडियन नेशनल लोकदल ने इस दफा शेर सिंह बड़श्यामी की जो पुत्र वधु है सपना बड़श्यामी उनको टिकट दिया था। 15,513 वोट वो लेने में सफल रही थी और उनका जो वोट प्रतिशत रहा था वो 11.26 रहा। तो देखिए इंडियन नेशनल लोकदल की 2019 के विधानसभा चुनाव में बहुत बुरी हालत थी क्योंकि जेजेपी अलग बन गई थी। तो उसके बावजूद लाडवा विधानसभा में शेर सिंह बड़श्यामी का प्रभाव दिखाई दिया था और जेजेपी की जो प्रत्याशी थी वो डॉक्टर संतोष दहिया रही। उनको जो वोट मिली वो 3,000 से भी बहुत कम वोट मिली थी। और जो नायब पटाक माजरा वो राजकुमार सैनी 2000 अगर हम बात करें 14 में जो भाजपा से सांसद बने थे कुरुक्षेत्र से, उन्होंने अलग पार्टी बना ली थी 2019 के विधानसभा चुनाव से पहले और उन्होंने नायब सिंह पटाक माजरा को टिकट दिया था और नायब सिंह पटाक माजरा भी 10,000 के आसपास वोट लेने में सफल रहे थे। तो देखें यहाँ इस चुनाव की खास बात यह भी रही थी कि
लोगों ने शेर सिंह बटस्यामी की जो तरफ से उनकी पुत्रवधू चुनाव लड़ रही थी, उनकी पार्टी के झंडे अपने मकानों पर लगाए थे, लेकिन वोट उनको नहीं दी थी, वो मेवा सिंह को दी थी। वो नहीं चाहते थे कि यहाँ पर डॉक्टर पवन सैनी विधायक बने, और यहाँ डॉक्टर पवन सैनी के प्रति बड़ी नाराजगी 2019 के विधानसभा चुनाव में दिखी थी। तो यही कारण रहा था कि उनका जो समाज का वोट है वो या तो नायब सिंह पटाक माजरा पर भी खासा गया, और जो दूसरा तो मेवा सिंह को भी सैनी समाज का वोट मिला था इस चुनाव में, और यही कारण रहा कि मेवा सिंह बड़े मार्जिन से चुनाव जीते थे। और देखे इस विधानसभा की तासीर देखे जो वोटों की, यहाँ जाट समुदाय और सैनी समुदाय दोनों समुदाय की वोट हैं वो करीब करीब बराबरी है, और उसके बावजूद भी जो सैनी समाज का वोट है ना, वो कांग्रेस के प्रत्याशी मेवा सिंह को पिछली दफा मिला था। खैर, अब वक्त बीत चुका है, 2024 में क्या होगा। दरअसल मेवा सिंह से जितनी उम्मीदें लाडवा विधानसभा के लोग कर रहे थे, मेवा सिंह उन पर खरे नहीं उतरे। दरअसल मेवा सिंह विपक्ष में है और सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, ऐसे में वो ज़्यादा काम करवाने की स्थिति में भी नहीं है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन देखें तो उन्होंने लाडवा विधानसभा के बहुत सारे मुद्दे हैं, वहाँ के लोगों की जो समस्याएं हैं वो विधानसभा में उठाई है। और जहाँ तक कि विपक्ष का विधायक क्या कर सकता है कि किसी के दुख और सुख में समय पर सामियाने में पहुँच जाए, तो यह बहुत बड़ी होती है। और मेवा सिंह बेखूबी समय पर लोगों के बीच में भी गए हैं, लेकिन यहाँ किन्हीं कारणों की वजह से मेवा सिंह के प्रति जो जनता का प्रेम है वो कम हो रहा है, और हो सकता है कि मेवा सिंह को इसका नुकसान 2024 के विधानसभा चुनाव में पड़े। तो उसका जो सबसे बड़ा कारण जो निकल कर आ रहा है कि जब भी मेवा सिंह लाडवा में जाते हैं तो 3 लोग हैं जो इनके इर्द गिर्द रहते हैं, और ये सबसे बड़ा नुकसान मेवा सिंह को हो रहा है। वहाँ लाडवा की जनता में ये चर्चा जोरों पर है कि ये बस मात्र 3 लोगों को बनकर रह गए हैं, इसमें एक महिला नेत्री भी शामिल है। खैर, देखिए तो 2024 में क्या होगा। यहाँ देखिए तो 2024 में जो उम्मीदवार सामने आ रहे हैं जिसकी संभावना है कि ये चुनाव लड़ेंगे, तो सीधा सीधा कांग्रेस का नुकसान होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो नाराजगी डॉक्टर पवन सैनी के प्रति थी वो 2019 में दिखाई दी थी। और अब सबसे बड़ा कारण तो यही है कि शेर सिंह बटस्यामी हैं, वो अब खुद मोर्चा संभाले हुए हैं और उनकी पकड़ इस एरिया में ज़्यादा है। शेर सिंह बटस्यामी गांव दर गांव जा रहे हैं, और इसका फायदा इंडियन नेशनल लोकदल को मिल रहा है। और शेर सिंह बटस्यामी जितना आगे बढ़ेंगे तो सीधा नुकसान जो हो रहा है वो मेवा सिंह को हो रहा है, कांग्रेस पार्टी को हो रहा है। चाहे हम बात करें जाट वोटों में अगर डेंट पा रहे हैं शेर सिंह बटस्यामी, और नुकसान मेवा सिंह को हो रहा है। दूसरा बात करें एक जसवीर पंजेटा है जो उम्मीद की जा रही है कि जिला परिषद के मेंबर हैं, और वो भी जेजेपी से टिकट मांग रहे हैं। अगर वो चुनाव लड़ेंगे वो सीधा नुकसान मेवा सिंह को करेंगे, जाट समुदाय की वोटों को तोड़ने का काम करेंगे। तो देखें, एक कुंटिया की रजवंत कौर है, वो भी दावा कर रही है, हालांकि रजवंत कौर को ज़्यादा लोग वहाँ तरजीह नहीं दे रहे हैं, ज़्यादा नुकसान वो किसी का नहीं करेंगे। तो देखें तो विक्रम सिंह चीमा वहाँ पीपली ब्लॉक समिति के चेयरमैन हैं, उन्होंने भी दावा ठोका हुआ कि वो चुनाव लड़ेंगे, और वो सीधा जो नुकसान करेंगे वो मेवा सिंह को भी ज़्यादा करेंगे। हालांकि शेर सिंह बटस्यामी को भी ये नुकसान करने जा रहे हैं विक्रमजीत सिंह चीमा, क्योंकि जो सिख वोट है उस पर शेर सिंह बटस्यामी भी दावा करते आ रहे हैं, उनके नज़दीक भी रहे हैं। अगर विक्रमजीत चीमा चुनाव मैदान में रहते हैं तो इंडियन नेशनल लोकदल का यहाँ पर नुकसान होता दिखाई दे रहे हैं। और राजकुमार सैनी किन्हें टिकट देंगे देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि पटाक माजरा भी उनकी पार्टी में नहीं, आम आदमी पार्टी में। आम आदमी पार्टी को किसको टिकट देगी वो देखने वाली बात रहेगी। तो देखें, अगर कुरुक्षेत्र जिले की 4 विधानसभा हैं, लाडवा, शाहबाद, थानेसर और पिहोवा, और सबसे कमजोर स्थिति है वास्तव में अगर कांग्रेस की कहीं है तो वो लाडवा विधानसभा में है। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहाँ कौन चुनाव मैदान में उतरेगा? क्या डॉक्टर पवन सैनी चुनाव मैदान में उतरेंगे? तो अभी तक जो दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष हैं नायब सैनी, उनके ज़्यादा चांस बन रहे हैं कि वो चुनाव मैदान में उतरेंगे। कारण यही है कि
कि इस समय में वो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और बड़े भाग्यशाली माने जाते हैं राजनीतिक तौर पर, क्योंकि 2014 में वो नारायणगढ़ से विधायक बने और राज्य मंत्री बने, और 2019 के विधानसभा चुनाव में अगर नारायणगढ़ से उन्हें टिकट मिलता तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ी हार उनकी वहां होनी थी, लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उनको कुरुक्षेत्र से लोकसभा का टिकट दिलवा दिया और यहाँ कुरुक्षेत्र से वो सांसद बन गए। और देखिए तो कुरुक्षेत्र में सांसद पिछले 4.5 साल से बने हुए हैं, तो अब वो प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं। और यही माना जा रहा है कि नायब सिंह सैनी को शायद पार्टी यहाँ से लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ाए और 10 की 10 लोकसभा सीट की जीतने की जिम्मेवारी उनको दे। और 2024 में जब लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव होंगे तो पार्टी उनको लाडवा विधानसभा से चुनाव लड़वा सकती है, ऐसा माना जा रहा है। और अभी बेशक नायब सिंह सैनी कुछ नहीं बोल रहे हो, और नायब सिंह सैनी की भी जो निगाहें है लाडवा विधानसभा पर ही टिकी है। कारण उसका है कि अगर वो नारायणगढ़ जाते हैं तो वहाँ बहुत कम संभावना है उनकी चुनाव जीतने की। और अभी पिछले दिन जब जिला परिषद के चुनाव हुए थे पिछले साल, उन्होंने अपनी पत्नी को जिला परिषद के चुनाव में उतारा था और चौथे 5वें नंबर पर वो रही थी। ऐसे में नायब सिंह सैनी को यह पूरी तरह से आभास हो चुका था कि नारायणगढ़ में अभी उनके प्रति अच्छा माहौल नहीं है। हालांकि जिला परिषद के चुनाव से पहले तक यह नायब सिंह सैनी की इच्छा यही रही है कि वो सांसद का चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने मन भी बना लिया था कि नारायणगढ़ में स्थिति अच्छी नहीं, ऐसे में सांसद ही बना रहे तो ठीक है। लेकिन अब वो जो प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं तो वो यही सोच रहे होंगे कि अगली दफा 2024 में भी ऐसा माहौल बना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन सकती है, और वो चाहेंगे कि वो हरियाणा की सरकार में मंत्री बने। और मंत्री तब बन सकते हैं कि जब वो विधायक बने। नारायणगढ़ में वो चुनाव लड़ते हैं जाकर तो वहाँ जीतना उनके लिए थोड़ा कम चांस लग रहे हैं, कम संभावना है कि वहाँ पर वो चुनाव जीते। ऐसे में यही माना जा रहा था, यही समीकरण सामने बन रहे हैं कि नायब सिंह सैनी यहाँ से लाडवा विधानसभा से चुनाव लड़ सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो उनके पक्ष में थोड़े आंकड़े बदल जाते हैं। खैर, भी देखने वाली बात रहेगी क्या डॉक्टर पवन सैनी किसी भी तरह से नायब सिंह सैनी को पटा लेते हैं और वो टिकट ले जाने में सफल होते हैं। हालांकि माना यह भी जा रहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल डॉक्टर पवन सैनी को ज़्यादा पसंद नहीं करते। उनकी जो खेमा माना जाता है डॉक्टर पवन सैनी का, वो जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं ओपी धनखड़, वो माना जाता है। और ओपी धनखड़ अब प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं रहे हैं, और कहते तो हैं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उनको हटाने में बड़ी भूमिका अदा की है। वो नहीं चाहते थे कि ओपी धनखड़ अध्यक्ष बने रहे, लिहाजा पार्टी हाईकमान ने भी मुख्यमंत्री की बात मानी थी, ओपी धनखड़ को राष्ट्रीय स्तर पर सचिव बना दिया और नायब सिंह सैनी को अध्यक्ष बना दिया। तो लाडवा में देखे तो अगर नायब सिंह सैनी चुनाव मैदान में उतरते हैं तो यहाँ पर काफ़ी नुकसान में कांग्रेस दिखाई दे रही है। हालांकि अभी करीब 10 महीने पड़े हैं, और मेवा सिंह अगर प्रयास करते हैं एक बार फिर तो इसमें कोई दो राय नहीं। जब कोई प्रयास करता है तो मेवा सिंह भी मुकाबले में आ सकते हैं, अच्छी स्थिति में आ सकते हैं। और राजनीति में कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं होता, यह भी हो सकता है कि मेवा सिंह चुनाव भी जीत ले। और देखिए तो शेर सिंह बड़श्यामी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। यह बात सही है कि शेर सिंह बड़श्यामी का वोट बैंक है वो लाडवा में बढ़ रहा है, और 20+ शेर सिंह बड़श्यामी खड़े हैं, और यही नुकसान मेवा सिंह को पहुंच रहा है।